हादसों को निमंत्रण देने वाला शहर डावाली। डावाली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और आज मैंने डावाली को हादसों को निमंत्रण देने वाला शहर क्यों कहा है, उसके लिए मैं आपको आज ऐसी जगह पर ले आई हूं जहां पर मैं आपको बता दूं कि हादसों को निमंत्रण देने के लिए कि इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गा मंदिर के पास में, वार्ड नंबर 3। और आप मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो प्लीज़ पीछे ज़रूर उस बिल्डिंग की तरफ एक बार कैमरा घुमा दें। आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग की क्या हालत है। इस बिल्डिंग का एक साइड आप पोर्शन देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नीचे की तरफ झुका हुआ है, किसी भी वक्त गिर सकता है। और हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के पास में उस वक्त खड़ा हुआ या फिर एक आधी बारिश और आती है तो उसके बाद ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से नीचे गिर जाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश चंद बांसल जी, हम उनसे जान लेते हैं। काफ़ी समय से उनकी रिहाइश है यहीं पर। तो सर, कब से ये बिल्डिंग, इसके बारे में पहले बताएं कि कौन रहता था यहाँ पर, उसके बाद वो कहाँ चले गए? ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, यहाँ ये किराएदार आते रहते हैं। और सर एस्टिमेट कितनी पुरानी? ये मैं डावाली जब आने लगा हूँ उसी भी पुरानी बिल्डिंग है ये 50-60 साल से मैं डावाली आ रहा हूँ। मेरी उम्र 76 साल है। सर उस वक्त रिहाइश थी किसी की यहाँ पर? हाँ, उस टाइम भी रिहाइश थी, अब भी रिहाइश है। तो ये किराएदार बदलते रहते हैं। अब इसका कोई ख़ास मालिक नहीं है और ना ही मालिक आ रहा है। ये बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है और इसके जो खस्ता हालत है, कभी भी ये लोगों का राही जाते आते व्हीकल का और का नुकसान हो सकता है। प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही और ना ही डावाली मंडी में कोई प्रशासन है। तो हमें बड़ा दुख है कि ये मंडी गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट ने लावारिस कर रखी है। इसमें ना कोई प्रशासन है ना कोई है। लोग जो भी है यहाँ रोज़ चोरियाँ डकैतियाँ रोज़ हो रही हैं और जब पुलिस वाले भी कोई काम नहीं कर रहे। सिर्फ नशे वालों से या गलत काम वालों से पहले महीना लेते थे, अब हफ्ता लेने लगे हैं। और कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, पुलिस का सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, ना ही कोई यहाँ लीडर है। कितने समय से आप कह रहे हैं कि पिछले 50 से 60 साल हो गए आपको यहाँ पे रेंट लेने के लिए? तो आप उतने समय से रेंट दे रहे हैं? बहुत पहले रेंट मेरे पास आते रेंट लेके चले जाते थे। सर अब उसके बाद आप जिनको रेंट दे रहे थे, तो झगड़ा करते थे। ठीक है, तो जिनको आप रेंट देते थे सर उनका नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं? उनका ना कामरे एरिया कोने पर दुकान है उनकी। तो उनको आप देते थे? हाँ जी, ठीक है, वो रेंट लेते थे आपसे। वो रेंट थे। तो उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि वो आपसे रेंट मांगने के लिए नहीं आए? मेरे पास रेंट मांगने आई नहीं वो। ठीक है, मैंने आई नहीं, मैंने दे नहीं गया। ठीक। ना उसने ये कहा कि देखे जाओ, ना उसने ये कहा कि हम आते हैं आपके पास। सर कितना समय हो गया उन्होंने रेंट नहीं मांगा आपसे? मेरे ख्याल में हुए होंगे 40-50 साल। उससे पहले वो लिया करते? पहले लिया करती थी। सर फिर भी आप नीचे रेंटेड हो, ऊपर जो है बिल्डिंग टूट को बिल्कुल ही, मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जर्जर हालत में है। हम तो चाहते हैं कि इसका ज़्यादा गिराया जाए इसको, या इसका कोई ख्याल किया जाए। सर फिर भी खतरा है कि आपकी दुकान नीचे है। हाँ जी, खतरा पूरा जी, नीचे गिरे। मैं इनको कहा भी है, जो बैठे कहा है भाई आप ध्यान रखो अपना। कोई इसका बारिश बनने को तैयार नहीं है। 60-70 साल से गुरतेज सिंह मेरा नाम है। मेरे पास 50 साल गुरतेज प्रिंटिंग प्रेस या हुआ करती थी। अब दूसरे को दे रखा है मैंने, मतलब गहना करके रेंट कर रखा है यहाँ आगे। लेकिन सर इसके ऊपर की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज़ है और कभी भी ये गिर सकती है। तो सर इस कैमरा हुए हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल नहीं बताते कि कहाँ है कहाँ नहीं। वो गवर्नमेंट को भी हमने बोला था, एसडीएम को रिपोर्ट करी थी हमने भी, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। कमेटी को भी बोला था, उनको दिखाया भी था कमेटी वालों को भी, ये बिल्डिंग को देखो गिरने वाली है। वो कहते जी कोई बात नहीं, हम देखेंगे, नोटिस भेजेंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए। तो शासन से प्रार्थना है कि इसकी तरफ तुरंत ध्यान दिया जाए जी, नहीं वरना ये किसी को बड़ी ले सकती है जी। आप ही नहीं रहते? हाँ जी, हमारा मकान इसी गली में है, साथ ही। तो इसके लिए यहाँ पर कोई आया इसको देखने के लिए? अगर शिकायत भी की, कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों ने शिकायत भी की है, तो कोई इसे निरीक्षण के लिए आया? कोई नहीं आया निरीक्षण के लिए ना कोई नहीं आया यहाँ पर। पेपरों में निकलवाया था, लोकल पेपर में 1-2 बार आए थे जी नगर परिषद से। कोई नगर परिषद से आया था।
डॉक्टर राज कपूर, मैं यहीं रहते हैं, हमारा जो सारा एरिया है, ये 60-70 साल से हम देख रहे हैं बिल्डिंग अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। अब ये बिल्डिंग जब गिरती है तो ये दुर्गा मंदिर के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जहाँ भी नुकसान हो सकता है। दुर्गा मंदिर का बिजली बोर्ड का भी नुकसान होता है, सारी वायरिंग 11,000 kV की जहाँ से गुजर रही है, और किसी न किसी के हादसे में कोई जानी नुकसान भी होने का बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसका मालिक ढूंढकर अपने सदर पर इसकी संभाल करे, इसको डिसमेंटल करवाए। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के हमने यहाँ पर बयानात ले लिए हैं और मैं आपको बिल्डिंग के बिल्कुल पास में, क्योंकि खतरा हो सकता है, मैं आपको दूर से यहाँ से दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं कि रेलवे फाटक, डावाली मंडी का रेलवे फाटक है और यहाँ से पूरा दिन में कई लोग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर पास में मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर यहाँ पे साथ में ही स्थित है और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक रिहाइश का इलाका है, यहाँ पर बच्चे भी शाम के समय खेलते हैं, किसी तरह की कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। सावन का महीना चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि रेलवे डिग्गी जो मार्ग है उसकी भी हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई गई थी। वहाँ पर क्या उन्होंने कदमात उठाए हैं या उस बात को भी उन्होंने छोड़ दिया है वहीं पर, उस बात का तो अब आप देख सकते हैं कि एक और जगह भी यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो हादसों को निमंत्रण देने वाला शहर डावाली, हमने क्यों कहा, किस लिए कहा, उसके लिए हमने आपको लाइव इसके प्रमाण दे दिए हैं और आप फुटेज देख सकते हैं कि जो खिड़कियाँ हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं और जो बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यहाँ पर जो वायर्स हैं, और अगर ये बिल्डिंग इन पर गिरती है तो बहुत बड़ा जो नुकसान है, बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी जो आपदा उसे जन्म दे सकती हैं अगर ये बिजली की तारों के ऊपर गिरती हैं। मेरे तो जन्म ही यहीं का ही है। जन्म ही है। हाँ। और ये जो बिल्डिंग है आपके सामने जो इस वक्त जर्जर हालत में है, कितना समय हो चुका है, उसी वक्त बन गई थी? ये इन सालों में ऐसी हुई है, पहले ठीक थे, किराएदार थे इसमें पहले। सर कहा जा रहा है कि पहले आपको किराया दिया जाता था इस बिल्डिंग के रेंट का? हमारे पिताजी इनके पास काम करते थे, हमने उनकी डेथ होगी 35 साल के बाद हमारा कोई लिंक नहीं है। अगर लिंक होता तो एक दूसरा किराएदार आगे किराए पे दे रहा है वो नहीं दे सकता था। सर उसके बाद जैसे जर्जर हालत में कोई हादसा हो सकता है, सर कोशिश नहीं की गई जानने की कि कौन है? तो कोई लिंक ही नहीं है, कैसे कोशिश करेंगे? ये कमेटी के नाम देखो भी किसके नाम है, कौन मालिक है, वो ही करेगा, हम तो कैसे कर सकते हैं।